वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 12th में मैं आज आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कराने जा रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट ऑफिस पर हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको रॉल्स थ्योरम बताया था, जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नाम है। वैसे एनसीईआरटी में केवल मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है, बट इसका फुल जो नेम है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए, यहाँ पर भी कोई फंक्शन है हमारे पास, सेम दोनों का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए, लेट या इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन, on closed interval a b such that the following conditions are satisfied. First one is, student, fx is continuous. On closed interval ab. Second one, fx is differentiable. on open interval ab. ठीक है स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पर गिवन है इस तरह से। तो स्टूडेंट देखेंगे आप यहाँ पर fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ab। एंड नाउ थर्ड वन इज, इसमें थर्ड वन क्या है स्टूडेंट, उस वाले में रॉल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में दोनों में डिफरेंस, ये दोनों ये तो सेम आता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन fx इज नॉट इक्वल टू fb, ये इक्वल नहीं आते यहाँ पर। ऑल थ्री, इसकी भी कंडीशन, वैसे मैन तो दो ही कंडीशन है इसकी, तो ऑल कंडीशंस सेंस ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या शॉर्ट में हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम कह सकते हैं। ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, then there exists at least one value c belongs to open interval ab such that students f dash c equals to fb minus fa अपॉन b माइनस a। यहाँ पर कंडीशन ये आती है, रॉल्स थ्योरम में क्या था, f डैश c इक्वल टू 0 था, और मीन वैल्यू थ्योरम में f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a आता है स्टूडेंट। ये चेंजेस हैं, एक तो चेंज यहाँ पर आ गया और एक चेंज ये है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक रहेगा स्टूडेंट। मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल, एक फंक्शन मैंने लिया है fx, ये कोई एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है स्टूडेंट, ऑन द 5 9 है ये। तो मुझे यहाँ पर इसको ये शो करना है स्टूडेंट, यहाँ पर वेरीफाई करना है कि नहीं है। सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका स्टूडेंट, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, देखिए यहाँ पर x इसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो फंक्शन एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, फंक्शन जो है ना यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। द गिवन फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, fx इज नॉट किस पर, 5 9 पर। क्यों नहीं होगा यहाँ पर, देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं है, जितना भी यहाँ पर है। तो लिखेंगे आप इसमें, क्योंकि इस पर इंटीग्रल ये जो है ना कॉन्टिन्यूस नहीं होता है यहाँ पर, तो लिखेंगे कि एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, एट ऑल integral values at odd integral values
या ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ऐसा लिख लो, वैल्यूज के पॉइंट्स लिख लो, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स विच x बिलोंग्स टू 5 9, जो 5 9 पर बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर ये 5 9, देन द गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो विच इंप्लाइज f(x) इज नॉट continuous, f(x) is not continuous on close interval 5 9। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर जब कोई भी एक कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ऑल्सो मैं यहां पर ये फाइंड करके दिखा रहा हूं आपको। ऑल्सो अगर मैं यहां पर फाइंड करूं f5 तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा? यहां पर देखेंगे ग्रेटर देन 5 और इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ f9 तो ग्रेटर देन 9 और ये वैल्यू भी 9 आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या 5 9 के इक्वल हो सकता है स्टूडेंट? सो देयरफॉर f5 इज नॉट इक्वल टू f9। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो ये तो कंडीशन चलो ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑल कंडीशंस ऑफ ऑल कंडीशंस ऑफ यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है स्टूडेंट, ऑल कंडीशन में यहां पर लिख सकता हूं लास्ट में, हैंस ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट verified okay student, so mean value theorem does not exist। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर देखिए रॉल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं रॉल्स थ्योरम भी करना अगर चाहता है यहां पर मैं, तो इसमें ये दोनों इक्वल, रॉल्स थ्योरम में क्या होता है? ये इक्वल आने चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस भी नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, मैं आपको इसके लिए ग्रेटर, अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो मैंने इसको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए मैंने दिखाया है आपको। तो मेरे पहले वाले वीडियो देख लेना। तो ये फंक्शन ग्रेटर इंटीजर जो फंक्शन है यहाँ पर इसके लिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन वेरीफाई नहीं कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, रॉल्स थ्योरम को भी नहीं कर रहा है, दोनों ही नहीं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। So all conditions of mean value theorem are not verified. So function hence f(x) equal to इतना on 5 9 is not applicable। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ऐसा कर देते हैं, फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम के लिए अगर यहाँ पूछता है तो रॉल्स थ्योरम के लिए भी वेरीफाई यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। अगर मैं आप और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं यहाँ पर आपको एक कोई क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, कोई एक क्वेश्चन लिया मैंने। नाउ वी टेक ए सम मोर एग्जांपल नंबर 2। इफ f such that -5 to 5
टू आर इज ए डिफरेंशिएबल function and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f minus 5 not equal to f plus 5। स्टूडेंट ये है, तो सॉल्यूशन देखें आप यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट f इज ए डिफरेंशिएबल, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो एनहेंस ये जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सिंस fx is differentiable function, okay, fx is differentiable, then fx is continuous because every differentiable function must be continuous। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी जो है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ये सभी पहले मेरे वीडियो देखेंगे आप तो एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल गिवन है, कॉन्टिन्यूसली हो गया यहाँ पर एवरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन must be continuous, ठीक है स्टूडेंट, ये होता है यहाँ पर एक, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, हैंस केवल हमें 2 ही पॉइंट चाहिए इसमें, वो तो डज नॉट इक्वल ऑलरेडी यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो देखिए हैंस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन जब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई है, देन C बिलोंग्स टू -5 to +5, सॉरी C बिलोंग किस पे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल पर, यहाँ पर ये है, सच दैट, तब क्या होगा स्टूडेंट, f ये A है और ये B है, तो मुझे तो कंडीशन यहाँ पर f डैश C इतना लाना है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई कर रहा है, तो कितना आता है यहाँ पर, सच दैट f डैश x या f डैश c इक्वल्स टू fb माइनस fa बाई b माइनस a आता है। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये a है और ये b है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, f5 माइनस f माइनस 5 और ये 5 माइनस 5, इतना आएगा भाई यहाँ पर स्टूडेंट। अब इसमें क्या होगा, एज f डैश x नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर f डैश c कर सकता हूँ, इसको एज f डैश x नॉट इक्वल टू 0। जब f डैश x नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये f डैश c जो होगा, देन f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये साइड में मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, तो f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। सो वी हैव f डैश c नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर f5
माइनस एफ माइनस 5 बाई ये 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज स्टूडेंट f5 minus f minus 5 is not equal to 0. So we have f5 is not equal to f minus 5. क्या लाना था हमें? f minus 5 is not equal to f5. या इसको पहले लिख दो, आगे पीछे कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपको रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम दोनों बता दिया है, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्लियर हो गया, यानी 5.8 आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। यानी अब मैं आपको कह सकता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 5 है कंप्लीटली हो गया, एकदम फिनिश। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।